गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपको मैथ विषय कक्षा 10 में एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे बहुपद की गुणांकों व शून्यकों में संबंध। बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। ठीक है, हम एक बहुपद लेते हैं, द्विघाती बहुपद। माना कोई बहुपद पी एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक बहुपद है। तो इसके गुणांक कौन कौन से हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे ए होता है, एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है और अचर पद यहाँ पे सी होता है। तो इसमें गुणांक हो गए आपके ए बी व सी। ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका गुणांक है? एक्स का। और सी अचर पद होता है। ठीक है। तथा इसके शून्यक और देखिए, तथा इसके जो शून्यक होंगे वो इसकी चर की घात देखिए आप। चर की घात 2 है तो 2 शून्यक होते हैं। चर की अधिकतम घात 3 होती है तो 3 शून्यक होते हैं। चर की अधिकतम घात 1 होगी तो उसका 1 ही शून्यक होगा। तो इसमें इसके कितने शून्यक होंगे? 2। और वो शून्यक मैंने मान लिया, माना एक शून्यक अल्फा है व दूसरा बीटा है। तो संबंध ये बनता है इनके बीच में कि अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इसको हिंदी में लिखो, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग किसके बराबर आएगा? माइनस बी बटे ए के। ओके। दूसरा, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। ये संबंध है बच्चों। ठीक है, एक बार इसको याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ओके। अब इनको मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये एक बहुपद है। इससे इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए ये इक्वेशन ली हमने, ये बहुपद लिया, इसको सोल्व करके पहले इसके शून्य ज्ञात कर लो। ठीक है। शून्य ज्ञात करने का तरीका देखिए, अचर पद a और c इन दोनों को गुणा करो। इन दोनों को गुणा करेंगे किसको? 2 और 6 को। कितना आएगा? 12। 2 6 की 12। तो बीच वाला जो पद है ये कितना है? इसकी वैल्यू -8। तो -8 के टुकड़े करेंगे हम, है ना। -8 के टुकड़े ऐसे करिए कि जोड़ने पर तो -8 ही आए और गुणा करने पे वो +12 हो जाए। तो +12 अर्थात दोनों टुकड़े माइनस माइनस के आएंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, अर्थात इसके जो दो टुकड़े होंगे वो दोनों ही माइनस के होंगे। तो दोनों माइनस के होंगे तो कितना होता है? 6 दूनी 12। भाई एक टुकड़ा माइनस का 6 हो जाएगा और एक टुकड़ा माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे, -6 को -2 से तो 12 आ रहा है, ये आ गया। और -6 को और -2 को जोड़ेंगे तो -8 भी आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास इसके फैक्टर हो गए हैं, -6 और -2। ठीक है बच्चों। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से इन दो का पेयर बनाओ, इन दो का जोड़ा बनाओ। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखो, संख्याओं में से तो 2 कॉमन आ रहा है और चर में से x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया x माइनस 6, सॉरी 2 कॉमन कर लिया तो 6 में 2 का भाग देने के बाद 3 बचेगा। यहाँ पे -2 और 6 में से 2 ही कॉमन आएगा तो वही x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, x माइनस 3 और 2x माइनस 2। इस तरह से हो गया। अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख लो। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3। और यदि दूसरा गुणनखंड ये है 2x माइनस 2 बराबर 0 माने तो x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। 2x बराबर 2 का भाग दे दो। तो ये इसके 2 हल हो गए हैं, ये इसके 2 हल हो गए हैं। तो इसके शून्यक क्या आए? इसके शून्यक 2 हो गए। एक को अल्फा मान लो, जैसे कि मैंने ऊपर वाले को अल्फा माना, दूसरे को बीटा मान लो। इसके ये 2 शून्यक हो गए हैं। ठीक है बच्चों, शून्यक हो गए। अब आप इधर देखिए, जो समीकरण था उसके गुणांक लिखिए। समीकरण को देख के समीकरण में से गुणांक लिखते हैं। गुणांक में क्या क्या आ रहा है?
ए बराबर कितना है यहाँ पे 2, बी बराबर कितना है -8 माइनस का 8 और सी बराबर कितना है 6, अल्फ़ा बराबर कितना आया 3, बीटा बराबर 1। अब ये जो बहुपद मैंने लिखवाए, ये जो संबंध मैंने लिखवाया कि शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणा c/a के बराबर होना चाहिए, इसकी जांच करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच, तो शून्यकों का योग कितना आया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है 3, बीटा का मान 1 बराबर 4। ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a के, तो -b/a का मान निकालो, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 ये बटे 2 बराबर कितना आ गया 4। तो दिख रहा है आपको ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन, ये संबंध सही है। तो ये संबंध याद हो गया आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के होता है। दूसरे संबंध की जांच करो, इसका शून्यकों का गुणा करो, तो भाई शून्यकों का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान 1, गुणा करने पे आया 3, ठीक है 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। अब इसकी जांच करेंगे हम, इसका मान आना चाहिए इसके बराबर, तो c/a का मान निकालो, c का मान है यहाँ पे 6, a का मान 2 बराबर आया 3, तो ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 ही है, तो ये रिलेशन भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन हो गया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह से दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो ये सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही होंगे जैसे अभी आपने ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में समझा था, ठीक है, उसी तरीके से होंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है x² - 2x - 8। ये बहुपद आपको दिया गया है, इस बहुपद को सरल करके पहले इसके शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों, इधर आप देख रहे हो कि इसका x² का गुणांक कितना है 1 और इधर x का गुणांक कितना है -8। इनको गुणा कर लो पहले तो, ठीक है, गुणा करेंगे, ये पहला पद का गुणांक और आखिरी पद का गुणांक -8 आया। फिर बीच वाली संख्या देखो, बीच वाली संख्या के ही टुकड़े करने होते हैं। बीच वाली संख्या है -2। अब -2 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे उसका मान दोनों टुकड़ों का 8 के बराबर आए, -8 आए, ठीक है। तो अब जब आप 2 टुकड़े करेंगे और दोनों को गुणा करोगे और माइनस में उत्तर आना चाहिए, तो इसका मतलब एक संख्या प्लस की होनी चाहिए और एक माइनस की होनी चाहिए, है ना। प्लस और माइनस को गुणा करने से तो माइनस आता है। अगर आपने दोनों टुकड़े प्लस और प्लस के कर दिए तो गुणा करने में प्लस आएगा, या दोनों ही टुकड़े माइनस और माइनस के कर दिए तो भी प्लस आएगा। तो इसमें एक टुकड़ा प्लस का होगा और एक माइनस का, और बड़े वाला टुकड़ा माइनस का होना चाहिए, क्योंकि उत्तर आपका क्या आएगा माइनस में आ रहा है। तो बड़ी वाली संख्या माइनस की, छोटी वाली प्लस की। तो बताइए 2 का टुकड़ा क्या करूँ मैं, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8। एक को -4 मान लेंगे बड़े वाले को और छोटे वाले को +2, ठीक है। इनको जोड़ो, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, और -4 और 2 को गुणा करेंगे तो -8। तो ये हो गए फैक्टर किसके, इस समीकरण के। तो इसको ऐसे लिखो ना, x² - 2x को फैक्टर के रूप में लिख लो, माइनस का 4x प्लस का 2x और ये -8। इन 2 के जोड़े में से कॉमन करो x कॉमन हो गया, x - 4 बचा। यहाँ से कॉमन करो 2, इनमें से, इन दोनों में से x - 4 बचा। अब एक टुकड़ा ये फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है x - 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा x + 2, ठीक है। हल ज्ञात करने के लिए इनको अलग अलग क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर। यदि x - 4 0 के बराबर होता तो x बराबर कितना आता, 4 आता। ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और x - 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आता, 2 आता। ये इसके शून्यक आ गए। अतः इस समीकरण के शून्यक क्या हुए बच्चों, इसके शून्यक होंगे अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 2, ठीक, ये हो गए। गुणांक देखिए, समीकरण से गुणांक ज्ञात कर लो। गुणांक है a बराबर x² का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो फिर भी तब भी एक गुणा तो होता ही होता है। तो इधर आएगा a, एक b, इसका गुणांक कितना है बताया था मैंने, चिन्ह समेत लिखना है आपको। इसकी वैल्यू है -2 और अचर पद क्या है c बराबर -8, ठीक है, हो गए।
ये शून्यक हो गए आपके और ये इसके क्या हो गए, समीकरण के गुणांक। अब जांच करते हैं। पहला संबंध लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 4 बीटा 2 जोड़ने पर आएगा 6। ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो अभी हम बराबर नहीं करेंगे, हम पहले b/a का मान निकालेंगे, फिर हमें देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो -b का मान, ये देखो माइनस तो ये है सूत्र का, और -2 में इसकी वैल्यू है बटे 1, तो बराबर हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो -b/a बराबर आया 2, -b/a बराबर 2 आया। ये तो गड़बड़ हो गई कहीं पे। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी तुमने, x + 2 था ये टुकड़ा, ये x प्लस है ये, तो इसका ये दूसरा टुकड़ा क्या आएगा, x की वैल्यू -2 आएगी, दूसरा शून्यक -2 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये 2 हो गया। देखा, इससे हमें पता चल जाता है ना, अगर हमने कहीं मिस्टेक करी होगी और जांच करने बैठेंगे तो बराबर नहीं आएगा, तो इससे फिर हमें वापस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बार। तो ये मिस्टेक थी। तो अब आपने देखा कि शून्यकों का योग भी 2 के बराबर है और ये -b/a भी 2 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये पहला संबंध हो गया। दूसरे संबंध की जांच करो, शून्यकों का गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 4 गुणा -2। एक 4 है, दूसरा -2 है। 4 को -2 से गुणा करें तो -8 आ जाएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। c की वैल्यू रखो यहाँ से, c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू कितनी है 1, -8 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, -8। बराबर आगे दोनों, देखिए बच्चों दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है फिर, ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 2 रिलेशन आ गए, ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ पे लिख लेना आप, सत्यता की जांच। ये संबंधों की सत्यता की जांच है, ये पहले संबंध के लिए और ये दूसरे संबंध के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 4s² - 4s + 1। इस तरह से सवाल दिया गया है। इसमें चर s है, चर क्या है इसमें, s। ठीक है भाई, गुणांक लिखो, इसके गुणांकों के मान निकाल लो। a बराबर कितना है, ये a है 4, b बराबर -4, c बराबर 1। ठीक है भाई, ये तो गुणांक होगी, बहुत आसान है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो गुणांक तो आसानी से निकाल ही सकता है। ठीक है, और ये सवाल आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो पास होने के लिए ना ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ये गुणांक हो गए। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का तरीका भाई, इसको और इसको देखो, पहली संख्या आखिरी संख्या गुणा होके कितना आया, 4, और बीच वाली संख्या कितनी है, 4। तो मैं इधर समझाऊँ भाई, 4 को 1 को गुणा किया तो 4 आया, तो बीच वाली संख्या -4 के टुकड़े करने हैं आपको 2। कैसे टुकड़े होने चाहिए वो, कि जोड़े जब तो -4 आए, गुणा करें जब 4 आए। अब ऐसी कोई संख्या है भाई जिनको जोड़े तब भी 4 आए और जिनको गुणा करे तब भी 4 आए, सोचो। याद आया, 2 और 2, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 + 2 भी 4 होते हैं। अब ये टुकड़ों का चिन्ह देखना है आपको भाई, जोड़ने पे -4 आना चाहिए, तो मतलब कि ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तो -4 हो जाएगा। और गुणा करने पे 4 आएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, और ये 4 हो गए। तो ये आपके फैक्टर हो गए इसके, याद रख लो। क्या फैक्टर आए, -2 ठीक है, -2 आ गए। तो समीकरण को देखो, 4s² - 4s + 1, ये आपका बहुपद है s के रूप में, तो इसको -2s और -2s टुकड़े कर देंगे बीच वाले पद के। ठीक है, ऐसे लिख लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s। 4 और 2 में से 2 कॉमन, s² और s में से s कॉमन, यहाँ बच जाएगा 2s। ठीक है भाई, 4 में 2 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार। s² में s का भाग देंगे, 1 s बचेगा माइनस। अब 2s में से 2s तो कॉमन ही कर लिया, तो 2s में से 2s कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा, 1 बच गया। ठीक है भाई, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है, यहाँ पे 1 लिख लेना।
माइनस का, माइनस कॉमन कर लिए तो अंदर ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाले में से, इस वाले पद में से 2s माइनस 1 सेम है तो इसको कॉमन कर सकते हैं। ये लो भाई, यहाँ क्या बचा 2s बचा, यहाँ क्या बचा -1 बचा। इस तरह से इसके फैक्टर आ गए। फैक्टरों को फिर क्या करना होता है, अलग अलग जीरो मान लेते हैं। 2s माइनस 1 को जीरो मानो तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर आएगा 1/2। फिर यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी यही है तो दूसरा मान भी यही आएगा 1/2। इस तरह से इसके दो हल होंगे। इसके शून्य का आ गए 2। कौन कौन से शून्य का आ गए, एक शून्य का आ गया अल्फ़ा बराबर 1/2, दूसरा शून्य का आ गया बीटा बराबर 1/2। ठीक है, और गुणांक पहले ज्ञात कर ही चुके हो। अब आप सत्यता की जांच करेंगे। इधर अब क्या करना है आपको, सत्यता की जांच करनी है। चलो ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। किस किस की सत्यता की जांच करेंगे, संबंधों की सत्यता की जांच। पहला संबंध क्या है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये करना है आपको। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 1/2, बीटा भी 1/2, 1/2 में 1/2 ऐड किया, 2 लघुत्तम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, 2/2 बराबर 1 आया। ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a का मान निकालते हैं। b का मान माइनस में है, ठीक है। a का मान कितना है 4, ये हो गया 4/4, 4/4 बराबर 1 हो गया, बराबर। तो यहाँ से संबंध इसके यहाँ नीचे लिख लेना, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो हो गया संबंध नंबर 1। अब दूसरे संबंध को लिखेंगे। संबंधों का क्या है, शून्यकों का गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 को 1/2 से गुणा करो, ऊपर की संख्या गुणा हो जाएगी, नीचे की संख्या 1/4 आ गया। ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। तो भाई c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, सीधा 1/4 आ रहा है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दूसरा संबंध हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, दिख रहा है आपको, ऐसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन पहले का, 6x² -3 -7x, ऐसे है। तो पहले आप इसको क्रम से लिखिए। क्रम क्या होता है, द्विघात बहुपद का क्रम ये होता है ax², फिर bx और फिर c। पहले x² का पद, फिर x का पद, फिर अचर पद। तो इसको क्रम से करो, क्रम से क्या हो जाएगा 6x² -7x -3। ठीक है बच्चों, ये सवाल अब खुद करेंगे आप, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको। इसमें आपको पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने होंगे। शून्य का तरीका वही, ठीक है, फैक्टर का टुकड़े करके कर लेना इसका। फिर उसके बाद आप इसके संबंधों की जांच करेंगे। हाँ, इसमें गुणांक क्या क्या आएंगे, a बराबर कितना होगा 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 4। नंबर 4 आपको दिया गया है 4u² + 8u, ये है, ये मैं करा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में ये बहुपद है, ठीक है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए ये सीधा हो रहा है, 4 और 8 में से 4 कॉमन कर लो और यहाँ से u कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा u + 2, ऐसे। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है बच्चों, भाई इन दोनों में से 4u कॉमन आ ही जाएगा, यहाँ से u + 2 बचेगा, फिर u बचा और यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो 2 बच जाएगा 8 में। तो एक बार तो आप 4u को 0 के बराबर मान लो, ये u है, ये u, ये है आपका 4u। यदि 4u बराबर 0 तो इसका पहला हल निकलेगा u बराबर 0/4, और 0/4 क्या 0 ही लिखा जाएगा। दूसरा है u + 2 बराबर 0 माने तो u बराबर क्या आएगा -2। तो इस तरह से अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये इसके शून्य हो गए हैं। ठीक है, शून्य क्या क्या है इसके ये जो चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके, अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2, ये तो इसके शून्य हो गए बच्चों।
ठीक है। और गुणांक क्या क्या हैं इसके, यहाँ से देखो, इस समीकरण में से u स्क्वायर का गुणांक a है जो कि 4 के बराबर है, ठीक है, और u का गुणांक b है जो कि 8 के बराबर है, और अचर पद तो यहाँ पे है ही नहीं, इसको क्या मान सकते हैं 0, तो c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अचर पद यहाँ पे है ही नहीं, तो हम उसको 0 मान लेंगे। अब इसकी जांच करिए, जांच तो तुम कर लोगे, चलो ठीक है, जांच हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। बहुत छोटा सवाल दिख रहा है, लेकिन जितना छोटा है ना उतना, जितना दिख रहा है ना उतना छोटा है नहीं है। देखिए, पहले इसके शून्य ज्ञात करो। तो भाई शून्य ज्ञात करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका तो कोई फैक्टर भी नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा करो इसको। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 मान लो। यदि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, और टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस। जैसे ही स्क्वायर का अंडर रूट करते तो संख्या प्लस और माइनस में आती है। क्यों आती है इसका कारण समझिए। जैसे कि मैंने ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर बराबर जैसे 4 है, और आपको दोनों तरफ अंडर रूट करके एक्स का मान निकालना है, तो अंडर रूट 4 आएगा, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है। अर्थात कि ये हो जाएगा प्लस का 2 भी और माइनस का 2, ये उसका मतलब होगा कि x बराबर या तो प्लस 2 है या माइनस 2 है ना। चेक करिए, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, है ना। तो हमें ये यहाँ पे नहीं पता था ना कि हमने माइनस 2 का वर्ग करके निकाला हुआ है कि प्लस 2 का, इसलिए दोनों चिन्ह एक साथ लिखा करो, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसके 2 हल हो गए। एक तो हो गया t बराबर प्लस रूट 15, और एक हो गया t बराबर माइनस का रूट 15। इसको अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा बराबर रूट 15, ये हल है, इसके शून्यक हैं, और बीटा बराबर माइनस रूट 15। इस तरह से इसके 2 शून्यक प्राप्त हो गए, अंडर रूट में आए हैं। अंडर रूट 15 प्लस का अल्फ़ा है और बीटा माइनस का अंडर रूट 15 है। गुणांक देखिए, इसका गुणांक कितना है, टी स्क्वायर का गुणांक है a बराबर 1, ओके, और इसमें t वाला पद नहीं है, यहाँ पे t वाला पद नहीं है, तो जो गुणांक आएगा उसका b वो 0 मानना पड़ेगा। और अचर पद कितना है, अचर पद c है, ये माइनस 15 है, ठीक है। अचर पद माइनस 15 हो गया। अब इसकी जांच करो, जांच करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। रूट 15 में से रूट 15 माइनस हो गया, माइनस सेम संख्या घट रही है, क्या आएगा 0, ठीक है। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बटे ए के। तो भाई माइनस बी तो इधर 0 है, तो माइनस का 0 और प्लस का 0 तो 0 ही होता है, ठीक है भाई, 0 लिख लिया। ए का मान कितना है 1, तो 0 बटे 1 0 ही होगा, बराबर आ गया। अतः यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे करने के बाद ना फिर अतः करके लिखा करो, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तब ये सही माना जाएगा, ओके। दूसरा संबंध की जांच करो, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है अब आपको, अंडर रूट 15 गुणा माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि रूट 2 को रूट 2 से गुणा करो, ठीक, तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे ना, तो ये 2 बार गुणा हो रहा है, तो रूट इसका हट जाएगा और क्या लिखा जाएगा, केवल 2 लिखा जाएगा। ऐसे ही समान संख्या रूट रूट में गुणा होती है, तो अंडर रूट को हटा दो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस का 15 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये किसके बराबर आना चाहिए, c बटे a के। c का मान देखो, c का मान कितना है माइनस 15, a का मान 1, तो माइनस 15 बटे 1 माइनस 15 ही होता है, हो गया। अतः मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, बहुत जगह की शॉर्टेज है। अतः क्या क्या संबंध वेरीफाई हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, ये दूसरे संबंध की जांच हो गई, ओके बच्चों, ठीक है। इसको लिख लो। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों का योग व गुणनफल, जिसमें
शून्यकों का योग व गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं, क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ओके, ये सवाल है आपका। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणा पहले से ही दिया गया है। जब योगफल और गुणा दिया गया हो तो बहुत आसान हो जाता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखिए, ये है तरीका। मैं आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र समझा देता हूँ। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस शून्यकों का योग माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणा, प्लस शून्यकों का गुणा। ये है भाई फॉर्मूला। अगर आपको शून्यकों का योग या शून्यक दिए गए हैं और उन शून्यक दिए गए हैं तो योग और गुणा तो ज्ञात कर ही लोगे। उस केस में आप बहुपद इस तरह से निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है देखो, 1/4 कोमा -1। इसका मतलब क्या है? ये शून्यकों का योग है, क्रम से बोला ना इसने, शून्यकों का योग और फिर गुणनफल। तो क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तो बच्चों दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणा दिया गया है आपको, शून्यकों का गुणा दिया गया है -1। ठीक है, तो बहुपद निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों का योग। इस सूत्र से शून्यकों का योग कितना है बच्चों? 1/4 है, लिख दिया, इंटू एक्स। ठीक है, फिर आएगा प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कितना है बच्चों? -1। ओके, इसको थोड़ा और सही कर लो, माइनस का 1/4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक, ओके, ये बहुपद हो गया आपका। इस तरह से ये इसका बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर? दूसरा सवाल देखिए, सेकंड का सेकंड, √2, 1/3 इस तरह से है। तो ये √2 क्या है? ये √2 है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? √2। और भाई शून्यकों का गुणा कितना दिया गया है? शून्यकों का गुणा दिया गया है आपको 1/3। तो बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बराबर 0 भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से होता है, बराबर 0 लिख लो, बराबर 0 लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा 1/3 बराबर 0। अच्छा, आप चाहो कि ये बटे में 3 आ रहा है, इसको हटाना हो तो ये भी हट जाएगा। इस पूरे बहुपद का लघुत्तम ले लीजिए। कैसे हटेगा? लघुत्तम ले लीजिए, 3 लघुत्तम आया तो ये होगा 3x स्क्वायर, या फिर आप ऐसे करो ना, इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, कितने से गुणा कर देंगे? 3 से, दोनों और 3 से गुणा कर दो। ठीक है, जितना हटाना हो ना उसी से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। तो इधर कितना आएगा? 3x स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा? 3 गुणा √2x, यहाँ कितना आएगा? 1। भाई इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। समझ आया आपको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का, 0, √5 ऐसे है। तो भाई शून्यकों का योग मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा, शून्यकों का योग कितना है? 0। शून्यकों का गुणा कितना है? ये गुणा है, कितना है? √5। तो बहुपद क्या आएगा? बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा बराबर 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 0 का 0 हो जाएगा, इधर 0 वाले पद को लिखो ही मत, प्लस √5 बराबर 0।
इस तरह से बहुपद ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ये बहुपद हो गया आपका। ठीक है भाई, ओके। चौथा वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, उसमें दिया गया है 1 और 1, कर लोगे इसको। ये शून्यकों का योग भी 1 है, गुणा भी 1 है, कर लेना। पाँचवा वाला मैं करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का पाँचवा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th, ये है इस तरह से माइनस का 1/4 कोमा 1/4। तो बच्चों शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मत लिखो चाहे, बराबर है -1/4। ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणा कितना है? शून्यकों का गुणा है बच्चों 1/4। ठीक है, 1/4। तो द्विघात बहुपद का पहले सूत्र लिखो, क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का क्या योग इंटू x प्लस शून्यकों का क्या गुणा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आएगा। ये दिक्कत दे रहा है, मिटा दो इसको, दिक्कत दे रहा है तो। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लो, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है, चलो लिखते हैं x² माइनस शून्य का योग कितना है बच्चों? माइनस का 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है बच्चों? प्लस का 1/4। ठीक है, ओके। तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ठीक है, इसको 0 मान लेंगे। 0 मान के ये आपको अगर बटे वाली संख्या हटानी है तो दोनों और कितने से गुणा करेंगे? जो लघुत्तम आया है, इसका लघुत्तम आया है 4, इसका लघुत्तम 4 आ रहा है बच्चों, तो पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो दोनों ओर 4 से गुणा करोगे, तो दोनों ओर 4 से गुणा करने पर